नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। यहाँ पर हम लोग यूपी जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो बटी हुई हैं, आइए देखते हैं इसको। और इस प्रकार सामने आपको एक उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो विभाजन किया गया भौतिक आधार पर। तो देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन हुआ है ये 3 टाइप से हुआ है, यानी कि 3 टाइप से किया गया है। उत्तर का भावर क्षेत्र व तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी यानी कि गंगा यमुना का क्षेत्र, और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश को इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आपको ये दिखाई पड़ रहा है मैप में, ये भावर क्षेत्र है। ठीक है, उसके नीचे ये तराई क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, और मध्यवर्ती भाग में गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, और सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो इनको अलग अलग यहाँ पर दर्शाया गया है। अब समझते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश के इधर ये उत्तरी भाग है और इधर ये पूर्वी भाग है। तो इधर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक यहाँ पर, यानी कि सहारनपुर से कुशीनगर तक का जो क्षेत्र है, जिसमें आपका भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र फैला हुआ है। अब देखिए भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में अंतर क्या है। भावर क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है इसके ऊपरी हिस्से में इधर यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत है। ये आप जो श्रृंखला दिखाई पड़ रही है हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत जो है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर आप इसको मैप से देख सकते हैं, इंडिया के मैप से। ठीक है, ये जो सिरा है आपका हिमालयी क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पर आपका ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये भावर क्षेत्र है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का क्षेत्र। पश्चिम में इसका जो क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत है, और धीरे धीरे पूर्व में इसका क्षेत्र भावर क्षेत्र कम हो जाता है। भावर क्षेत्र वह भाग होता है जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो उत्तर से आती हैं, और अपने साथ नदियाँ जो हैं अपने साथ कंकड़ और पत्थर बहा के ले आती हैं। ठीक है, नदियाँ जो हैं अपने साथ कंकड़ और पत्थर बड़े बड़े बहा के ले आती हैं, और कंकड़ पत्थर के जमा हो जाने से क्या होता है, इसमें नदियों का जल धीरे धीरे रुकने लगता है, और इसमें कई सारी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक, उसको कहते हैं भावर क्षेत्र। यानी कि भावर क्षेत्र जो होता है वो कंकड़ और पत्थर वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे, ये तराई क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका भी क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक विस्तृत है। तराई क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या होता है, इस तराई क्षेत्र में नमी क्षेत्र पाया जाता है। तराई क्षेत्र में कैसा क्षेत्र है, नमी युक्त क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर धान और गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में धान व गन्ने की खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश का ये
भावर के तुरंत दक्षिण वाला भाग जो है ये तराई क्षेत्र कहलाता है, जहाँ की मिट्टी नमी युक्त होती है और यहाँ पर धान व गन्ने की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं वहाँ पर धान व गन्ने की खेती की जाती है, जैसे तराई क्षेत्र में आपका गोरखपुर पड़ेगा जाके, ठीक है। इसके बाद मध्यवर्ती जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें खादर और बांगर क्षेत्र आता है। खादर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी जहाँ तक चला जाता है और वहाँ की मिट्टी जो है नमी युक्त हो जाती है और उस पानी के पहुँचने से वो मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है, ठीक। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कमज़ोर होती है, तो उसको बोलेंगे बांगर क्षेत्र। तो मध्यवर्ती भाग में गंगा और यमुना नदियों का बहाव है, ठीक है। इस प्रकार से गंगा की इसमें कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, गंगा और यमुना। गंगा की इसमें कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे रामगंगा, ये सब नदियाँ आके इसमें मिल जाती गंगा में। और यमुना भी ऐसे पश्चिम से आती है और उत्तर प्रदेश के प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिल जाती हैं, यहीं पर इनका संगम होता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, जिसमें गंगा और यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं। इसके अलावा इनकी अन्य कई सारी सहायक नदियाँ बहती हैं। और ये क्षेत्र जो है मध्यवर्ती क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र थोड़ा गहरा क्षेत्र है, जैसे कि इधर पठारी क्षेत्र है और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो ये ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, ये भी उठा हुआ क्षेत्र है। ये कैसा है? थोड़ा गड्ढा युक्त क्षेत्र माना गया है इसको। गंगा यमुना का मध्यवर्ती भाग जो है मैदानी क्षेत्र है, ठीक। पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। इधर ललितपुर से लेकर झांसी, जालौन, बांदा, इस प्रकार से ये यहाँ सोनभद्र तक का जो क्षेत्र है ये फैला हुआ है, इसको बोलते हैं पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम की ओर से कुछ दक्षिण की ओर से कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे चंबल है, केन, बेतवा, इस प्रकार से के जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर आके ऐसे बहती हुई चली जाती हैं। ये नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को कटाव करके ले जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ का जो क्षेत्र है वो घाटी नुमा क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो इसको पठारी क्षेत्र कहा जाता है, क्लियर। तो ऐसे यहाँ की भूमि जो है, मिट्टी जो है वो लाल कलर की है। पठारी क्षेत्र की, पठारी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? मिट्टी का रंग लाल है और यहाँ की उर्वरा शक्ति बिल्कुल कमज़ोर होती है, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, इसके अलावा पठारी क्षेत्र को समझा है। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, इसी में समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ग्लोब में समझ लेते हैं। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री और इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। आपका भारत यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा पर, ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है, विषुवत रेखा के ऊपर की यहाँ की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और इधर ये कर्क रेखा जो है यहाँ पर शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु है, ठीक। नीचे शीतोष्ण जलवायु है मकर रेखा पर, ठीक। तो भारत जो है इसके बीचों बीच से ऐसे यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके ऊपर आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ की जो जलवायु है कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है, ठीक। और कैसी है?
उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण व मानसूनी जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु। ठीक है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है ये यहाँ पर आपका नेपाल है और यहाँ पर ये आपका हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय से आने वाली, हिमालय के उधर साइबेरिया जैसे देश पड़ते हैं, तो साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं, साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पर हिमालय में टकरा जाती हैं। टकरा जाने से यहाँ जो है ये हवाएं इसमें उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है भारत। ठीक है, तो जलवायु के अकॉर्डिंग भारत की जलवायु जो है कैसी है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर मानसून उठता है जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है और ये पूर्व में और दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो पूर्वी क्षेत्र ये हो गया और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये मानसून इस प्रकार से जाता है ऐसे और यहाँ पर इस हिमालय में टकरा जाता है। हिमालय में टकराने के बाद ये ऐसे वापस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से जो मानसून बंगाल की खाड़ी से उठा और हिमालय में टकराकर ऐसे वापस हो जाता है और कुछ मानसून जो है ऐसे पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। तो उत्तर प्रदेश में जो मानसून आता है जून महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से निकलता है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करता है। ठीक, यहाँ पर कुछ हवाएं जो आ जाती हैं इसमें हिमालय में टकराती हैं और टकरा के ये वापस ऐसे होती हैं तो ये वर्षा करती हैं। कुछ हवाएं जो हैं सीधे ऐसे पश्चिम की ओर चली जाती हैं। ठीक है, और ये वापस यहाँ पर ऐसे इस क्षेत्र में ये वर्षा करती हैं। ठीक है, कुछ हवाएं जो हैं हिमालय में टकराकर ऐसे नीचे की ओर आती हैं, वर्षा करती हैं। कुछ हवाएं चली जाती हैं सीधे पश्चिम की ओर और उसके बाद वर्षा करती हैं। तो जो हवाएं आपकी यहाँ से हिमालय में टकराती हैं उसके बाद वर्षा करती हैं, तो इधर आपका तराई क्षेत्र पड़ता है। तराई क्षेत्र जो है इसमें गोरखपुर आता है। गोरखपुर जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ होती है 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका पड़ता है मथुरा। पश्चिम क्षेत्र में जो मानसून आता है यहाँ पर कम वर्षा होती है, तो मथुरा जो है यहाँ पर 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो है गोरखपुर 184.7 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिम के क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जिसमें सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर और गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा
जून माह में जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे क्या होता है, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है उच्चतम जो टेम्परेचर है, उच्चतम ताप जो है उत्तर प्रदेश का वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक है, और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से और 23 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तापमान जो है उच्चतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। इसके अलावा यहाँ पर मई और जून के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, जिससे यहाँ का मौसम जो है काफ़ी गर्म और शुष्क हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो आपके कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जैसे आगरा है, मथुरा है और झांसी, जालौन और फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक है, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, जालौन, बांदा, आगरा जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर जो तापमान है किस प्रकार से चेंज होता है, उच्चतम तापमान जो है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो ये बात हुई है अभी मई जून में, यानी कि ग्रीष्मकाल की भी बात हुई है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में आपको बता दिया है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वर्षा ऋतु की बात हो गई। इसके अलावा शीत ऋतु जो है ये आपकी नवंबर माह में स्टार्ट हो जाती है। शीत ऋतु जो है नवंबर के महीने में प्रारंभ हो जाती है और यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है जनवरी माह में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है उत्तर प्रदेश में वो जनवरी के महीने में पड़ती है और यहाँ का टेम्परेचर न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसीलिए यहाँ पर रबी की फसल बहुत ही अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। किसकी फसलें? रबी की फसल। ठीक है, और जनवरी के महीने में यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर होने पर यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, जो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ठीक है, जो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जलवायु को समझा, ग्रीष्मकाल में, वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में। ठीक, ये यहाँ पर इसका मैप बना हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इसमें भावर क्षेत्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का क्षेत्र है। उसके नीचे दक्षिण में तराई क्षेत्र है, ये भी सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का क्षेत्र है। उसके अलावा मध्यवर्ती जो क्षेत्र है इसको गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पठारी क्षेत्र, ये ललितपुर से लेकर इधर झांसी, जालौन और सोनभद्र तक का फैला हुआ है। ठीक, जहाँ पर मध्य प्रदेश से होते हुए कई सारी नदियाँ आती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, इस प्रकार से नदियाँ आती हैं और ये यहाँ की मिट्टी का कटाव करके अपने साथ ले जाती हैं, जिससे यहाँ की जो मिट्टी है इस क्षेत्र में पहाड़ी नुमा भाग बन जाता है और यहाँ की मिट्टी का रंग लाल होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की फसलें
अच्छी उपज नहीं प्रदान करते हैं। ठीक, इसके अलावा जलवायु जो है उत्तर प्रदेश की कैसी है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। इसमें ऋतुओं के आधार पर ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र से मानसून प्रवेश करता है। मानसून जो है हिमालय में टकराकर वापस होता है, जिससे क्या तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर मथुरा जो है 54.4 सेंटीमीटर यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, और ग्रीष्म ऋतु में हाईएस्ट जो टेम्परेचर रहता है यानी कि उच्चतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गर्मी में मई और जून के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वर्षा नेक्स्ट पॉइंट इधर शीत ऋतु। शीत ऋतु जो है नवंबर महीने से स्टार्ट हो जाती है और जनवरी के लास्ट तक चलती है। जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और यहाँ पर जो जनवरी के महीने में उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है, जिससे यहाँ का जहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं रबी की फसल के लिए वर्षा काफ़ी लाभदायक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो को समझा उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है और उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।